वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एमओटी दैट मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आया? क्योंकि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसमें कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, फर्स्ट क्या था कि जो O2 है, O2 का नेचर जो होता है पैरामैग्नेटिक, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर में है, तो इसके बारे में। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि ये जो उसने ये नहीं बता पाए थे कि O2 प्लस पॉसिबल है कि नहीं है, O2 माइनस पॉसिबल है कि नहीं है, और इस टाइप के जो भी आयंस के फॉर्म में क्या ये जो पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें किसमें क्लियर होगा? एमओटी में क्लियर होगा। देखो जो O2 है, O2 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन टोटल पेयर होता है, क्योंकि ये इवन नंबर में है और इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर है। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब लिक्विड फॉर्म में होता है बहुत अच्छा क्या होता है, इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होता है। ओके, दैट मींस लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन बहुत ही मैग्नेटिक नेचर का होता है, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक नेचर का होता है ऑक्सीजन। तो अब देखो मोस्टली ऑक्सीजन के इस नेचर के लिए ही एमओटी आया, क्योंकि वीवीटी में ऑक्सीजन को क्या बताया था? डायमैग्नेटिक। ओके, अब देखो होता क्या है इसमें एमओटी में, क्या होता है जो एटम के ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, ये क्या होगा? कंबाइन होगा, और कंबाइन होके क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ओके, अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो इनके जो एनर्जी है वो सेम होना चाहिए, एनर्जी लगभग सेम होना चाहिए, और जो ओरिएंटेशन है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे ये 2 ऑर्बिटल मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, कौन सा ये? PZ एंड PZ। अब देखो ये 2 ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी लगभग सेम है, दोनों की एनर्जी लगभग सेम है। ओके, तो दोनों सेम है और दोनों का ओरिएंटेशन भी ऐसे, तभी क्या होगा? ये कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक P जो एक्सिस है वो ऐसे आ रहा है, P ऑर्बिटल, दूसरा ऐसे आ रहा है, तो ऐसे में कभी भी क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स सिमेट्री सेम होना चाहिए और दोनों का एनर्जी क्या होगा? लगभग सेम होना चाहिए, तभी ये बॉन्ड बनेगा। ओके, राइट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होगा जो नीचे रहेगा जिसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो कहां पर है? नीचे है। ओके, दैट मीन्स इसका जो एनर्जी है वो लेस एनर्जी है। तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी लेस है, बट नीचे है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है। दैट मीन्स ये क्या है? मोर स्टेबल। अगर एंटी बॉन्डिंग में है तो एंटी बॉन्डिंग दैट मीन्स एनर्जी क्या है? मोर एनर्जी, बट स्टेबिलिटी क्या है यहां पर? लेस स्टेबिलिटी। ओके, दैट मीन्स लेस स्टेबल। ओके, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी कम होगा बट वो बहुत स्टेबल होगा। ओके, बट जो एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले ऑर्बिटल्स होंगे उनमें एनर्जी तो बहुत ज्यादा होगा बट उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? कम रहेगा। ओके, अब चलो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी लेवल डायग्राम को हम समझते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम हमें कैसे बनाना है, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2। तो N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम देख लें। तो देखो नाइट्रोजन, एक कितना नाइट्रोजन है? 2, एक का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो 2 नाइट्रोजन जो है इसका हम पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करते हैं। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो देखो ये 1s2 2s2 एंड 2p में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, एंड 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक जाएगा 2px में, एक जाएगा 2py में, एक जाएगा 2pz में। ओके, अब दूसरे वाला जो है इसमें भी नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2 एंड 2p में 3। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना है? 3। तो एक जाएगा px में, एक जाएगा py में, एक जाएगा
जेड में। ये तो हमने बना लिया कौन सा ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल। अब क्या होगा, एमओटी में एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये जो हमने लिखा है क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओके, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, दोनों क्या करेंगे, कंबाइन। तो जैसे ये कंबाइन करेंगे दोनों ऑर्बिटल, ओके, तो यहां पर कितना ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 कंबाइन हुआ तो 2 ही बनेगा, राइट। अब देखो टोटल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एक यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो जो नीचे को क्या बोलेंगे हम, नीचे वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। तो ये जो बना इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है, ये N2 बन रहा है। तो जो ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट जो होता है, ओके, ग्राउंड स्टेट में है, और जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट, ओके, 1s, तो ये हो जाएगा 1s, इसको हम बोलेंगे सिग्मा। 1s में क्या है, सिग्मा। और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स ये 1s में क्या लग जाएगा, सिग्मा स्टार लग जाएगा। स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ऊपर वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, राइट। अब देखो ये सेकेंड वाले में, सेकेंड में क्या होगा, दोनों क्या होगा, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इन दोनों से क्या बनेगा, फिर से ये बनेगा एक यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो बना फिर से यहाँ पर क्या बन गया, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अब देखो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया ग्राउंड में, पहले ग्राउंड लेवल फिल होगा देन ऊपर में, राइट। पहले बॉन्डिंग में देन एंटी बॉन्डिंग। अब एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आया एंटी बॉन्डिंग में, यहां से भी एक आया तो फिल हो गया, राइट। अब देखो 2s का है, तो 2s का पहला नीचे वाला तो हो जाएगा 2s, एक ही बॉन्ड बना रहे तो क्या होगा, सिग्मा। 2s का, एक 2s का ऊपर वाला है तो क्या होगा, सिग्मा स्टार लग जाएगा। ओके, सिग्मा स्टार होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो P में px py pz और px py pz, तो यहाँ क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ओके, स्प्लिट हो जाएगा, z अलग हो जाता है और p अलग हो जाएगा, p और x, z अलग होगा, p और x अलग होगा। तो देखो एक चीज याद रखना है आपको कि यहाँ पर कैसे डिवाइड होगा। अगर 14 से कम है या फिर 14 या फिर बिलो 14 है, 14 होगा या 14 से कम, तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल जैसा शेप बनेगा। ओके, ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल जैसा शेप बनेगा। अगर 14 से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, 14 से ज्यादा होने से ये एक ट्राइंगल ऊपर बनेगा, एक ट्राइंगल नीचे। तो कैसा ट्राइंगल, चलो देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि जेड अलग हो जाएगा, ठीक है, जेड कैसा होगा, अलग होगा। ओके, तो यहां पर ये बनेगा कितना ऑर्बिटल, यहां से जेड क्या हो जाएगा, अलग बनेगा। तो ये जेड के लिए ये हमने अलग बना दिया ऑर्बिटल, और बाकी जो px और py यहां से ये अलग ऑर्बिटल बना लेंगे दोनों। ओके, सेम ऊपर में भी होगा, 14 है टोटल, नाइट्रोजन का कितना है, 7 7 14। दैट मींस दोनों ट्राइंगल ऊपर में, देखो ये दोनों के बीच में ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, एक कुछ ट्राइंगल जैसा शेप दिख रहा है। सेम यहाँ पर भी होगा, एक जाएगा ऊपर और 2 रहेगा नीचे। तो क्या होगा, ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, ये वाला आ गया इसके साथ, ये वाला आ गया इसके साथ, कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो देखो फर्स्ट जो ये वाला है कौन सा है, जेड वाला, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2, ये हो गया जेड, 2p z हो गया, और ये वाला कितना है, ये हो गया एक 2p का x और एक 2p क्या हो गया, y हो गया, राइट। अब देखो जब 2 ऑर्बिटल एक साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये इसके लिए फर्स्ट वाला ये भी हो गया पाई, और इसके लिए भी क्या हो गया, ये पाई हो गया। 2pz भी कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर अभी ये एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा।
राइट। देखो 2 बनेगा तो पाई, 2 बॉन्ड 2 एक साथ है तो पाई बनेगा, सिंगल है तो सिग्मा। तो जेड अकेला जो है वो सिग्मा बना रहा है, बाकी पी एक्स और पी जो दोनों क्या पाई पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, अब इसको ऊपर में एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, ये हो गया 2p में x, ये हो गया 2p में y, ऊपर वाला क्या हो गया 2p में z। तो देखो एंटी बॉन्डिंग है, क्या है एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में लगा देना है पाई में स्टार, इसमें भी क्या लगा देना है पाई में स्टार, इसमें भी क्या लगा। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो यहां से 1 यहां से 1 ऐसे आके फिल होगा। ओके, तो ये 1 आया, 1 1 करके फिल करो, देन फिर से रिपीट होगा तो ये क्लियर होगा। तो टोटल 3 and 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन फिल, ऐसे करना है। ओके, अब यहां पर हम ये फाइंड करना है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है। ओके, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड निकालने के लिए ओके हमें निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना होता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। यानी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि जो N2 बना है, इस N2 में कितना बॉन्ड है। ओके, Nb का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब ये नीचे नीचे वाले कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऊपर ऊपर जो स्टार वाला है, स्टार को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो देखो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले N2 का, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। देखो बॉन्डिंग कितना है 2 to 4 4 और यहाँ 6 कितना है 4 6 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग मतलब नीचे नीचे में कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर कितना है एंटी बॉन्डिंग में 2 और यहाँ पर 2 4, यहाँ तो नहीं है, तो 4 माइनस ओके डिवाइड बाय कितना कर दो 2, 10 में से 4 गया तो 6 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स कितना आया 3। तो जो N2 मॉलिक्यूल है इसमें कितने बॉन्ड है टोटल 3, तो ये ऐसा बनाएंगे दैट मीन्स नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसा होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें इस फॉर्मूले से निकालना होगा। ओके, अब देखो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो कितना है। तो उसमें आपको देखना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो ये स्टार्ट होना है 14 से, 14 13 12 11 10, ऊपर जाएगा तो 15 16 17 18 19 ऐसा, ठीक है। ओके, तो आप क्या करो, आप अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 के लिए कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ठीक है, याद रखना है 14 के लिए 3। अब जितना ऊपर जाओगे या फिर नीचे ऊपर जाओगे तो क्या करो सेम होगा, माइनस यानी 0.5 करके क्या करो डिक्रीज करते जाओ, नीचे जाओगे तो 0.5 करके डिक्रीज करते जाओ। तो अगर इलेक्ट्रॉन कितना है 15, तो इसमें माइनस कर दो 0.5 तो आ जाएगा 2.5, 16 होगा तो 2, 17 होगा तो इलेक्ट्रॉन 1.5, 18 होगा तो 1 होगा, नीचे जाओगे तो क्या होगा ये 13, एक कम हो गया तो ये 2.5, 12 में क्या होगा 2, 11 में क्या होगा 1.5, 10 में क्या होगा 1 होगा। तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप ये फाइंड कर सकते हो कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा, 15 है तो 2.5, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1। दैट मीन्स 14 से ऊपर जाओगे तो जितना ऊपर जाओगे उतना 0.5 माइनस करना है, और 14 से नीचे उतना ही 0.5 करके माइनस करते जाना है, तो आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आपको निकालना होता है बॉन्ड का लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ अगर हमें निकालना पड़ेगा तो ये बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। इसका मतलब है अगर जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ही लेंथ कम होगा,
जैसे अगर मैं यहाँ पर लूं F2 दैट मीन्स ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है। इन दोनों का रिलेशन क्या हो रहा है, अगर किसी का बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बॉन्ड मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो फ्लोरीन फ्लोरीन में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड का लेंथ बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। ओके, जैसे जैसे बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ेगा ये लेंथ कम होगा। तो सबसे कम लेंथ किसका है, बॉन्ड के बीच में लेंथ किसका है ना, N2 का। तो पहले N2 का, उसके बाद किसका, O2 का, देन F का। ये क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस हो जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उसका लेंथ उतना ही कम होगा। ओके, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन किसका है, बॉन्ड ऑर्डर का। ओके राइट, दैट मीन्स किसी का अगर बॉन्ड का लेंथ ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली वहां पर कम हो जाएगा। ओके, और एक चीज निकालना होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट n प्लस 2। ये फॉर्मूला है। n का मतलब होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कितना है, ओके, उसी नंबर को हमें यहां लेना है। हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम नाइट्रोजन में देखें, क्या उसमें कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो पूरा पेयर पेयर में है, कोई भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसका मतलब है कि N2 का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके राइट, ओके, इसी डायग्राम में अगर मैं क्या करूं, नाइट्रोजन के जगह पर मैं ऑक्सीजन का ले लूं। किसका ले लूं मैं, ऑक्सीजन। तो दोनों मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन O2, दैट मींस किसके लिए कर रहा हूं अभी, O2। तो यहां पर आ गया ये ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, यहां पर भी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। तो यहाँ पर P में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 4। यहाँ पर P में कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, px में पेयर हो जाएगा, px में ऐसा हो जाएगा। ठीक, किसके लिए कर रहा हूं मैं अभी, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ओके, तो देखो ऑक्सीजन के लिए जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, इसमें एक जाएगा px में, एक जाएगा py में। ठीक है, ये बन गया किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। बट यहां पर अभी थोड़ा सा करेक्शन करना है। क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला था कि अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो जो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा, दोनों एक जैसा ट्रायंगल बने ऊपर ऊपर, तो 14 से ज्यादा होगा तो एक तो ट्रायंगल ऊपर बनेगा, दूसरा ट्रायंगल नीचे बनेगा। ओके, इसका मतलब है ये दोनों, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और जेड वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, करेक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा, 2 ऑर्बिटल चला जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे में। ठीक है, क्योंकि ये 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो फर्स्ट वाला ये कौन सा आ रहा है, 2pz। ये कौन सा है, 2px। और यहां पर कौन सा है, ये है 2py। इलेक्ट्रॉन फिल करो तो ये आ गया 1 2 1 2, ये हो गया ना, नीचे फिल होकर ऊपर गया। ठीक, ओके, अब ये कौन सा ऑर्बिटल है, नीचे वाला, राइट। तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बना है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड बना है तो पाई, डबल बॉन्ड बना है तो पाई बना। ठीक है, ओके, ये बन गया किसका, ऑक्सीजन का। अब अगर हम ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाले, क्या निकाले, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं पहले। ठीक है, ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ एंड बॉन्डिंग। और ठीक है, नीचे कितना है, बॉन्डिंग 2 4 और 6, कितना हो गया 10। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 5 6 डिवाइड बाई 2, तो 10 में से 6 गया तो 4 बाई 2, दैट मीन्स 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अब अगर आपको बोले मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, म्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट
देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। दैट मीन्स ये आ जाएगा 2। n के जगह पर क्या लिखना है? 2। फॉर्मूला आप लिख दो पहले, ठीक है। n प्लस 2 ये फॉर्मूला है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे n का वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 n के जगह पर भी लिखो 2 प्लस 2। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे 4 2 जा 8। तो अंडर रूट 8 का सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये 2.9 अप्रोक्स में क्या आ जाएगा? दैट मींस ये क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब मैग्नेटिक नेचर है इसमें ऑक्सीजन में। ओके, दैट मींस ऑक्सीजन कैसा होता है? ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। और इसके पहले देखा था नाइट्रोजन, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। दैट मींस वो डायामैग्नेटिक है नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन कैसा है? डायामैग्नेटिक, और ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ओके, अगर मैं इसमें क्या करूं, एक प्लस या फिर माइनस लगा दूं तो अब क्या होगा? इसी ऑक्सीजन में समझना कि अगर मैं ये ऑक्सीजन O2 है, अगर मैं O2 में क्या करूं, एक प्लस जोड़ दूं या फिर O2 में माइनस, ऐसा कुछ कर दूं, तब क्या होगा? तो देखो माइनस में क्या होगा, यहाँ पर एक में लगा दो माइनस प्लस, कौन सा ले? प्लस। तो प्लस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर कितना होगा? 3। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर मैं किसका कर रहा हूं कंसीडर कि O2 प्लस है, तो क्या ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं है? तो देखो एक में मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरे में 7। देखो ये 2 ऑक्सीजन है, एक में कितना 8 है, तो ये 1s2 2s2 एंड 2p में कितना 4। 1s में तो 2 आया, 2s में 2, बट 2p में कितना 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम है। तो मैंने फिल कर दिया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, ऊपर से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ओके, चलो मैं पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो चलो देख लेते हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 और यहाँ पर 6 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 है 4 है और 5 है, डिवाइड बाय कितना आ गया 2। ओके, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 5/2। दैट मीन्स कितना आ रहा है? ये डिवाइड करोगे 2.5, तो उसके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। ओके, 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, राइट। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंटम, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं रखूं मैग्नेटिक मोमेंटम में 1 प्लस 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 3 √3 का कितना होता है? 1.73। तो ये आ गया मैग्नेटिक नेचर। ओके, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर हम क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।